हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है बीजेपी पर कांग्रेस भारी, कर्नाटका में भाजपा हारी, कर्नाटका इलेक्शंस बीजेपी कांग्रेस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ गए हैं और काफी टाइम के बाद कांग्रेस को किसी बड़े स्टेट में जीत मिली है। सालों बाद मिली इतनी बड़ी जीत के बाद कांग्रेसी इतना कंफ्यूज हो गए कि जल्दबाजी में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लड्डू में आग लगा दी और कुछ सुतली बम खा गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। तो आखिरकार केजरीवाल जी के फेवरेट स्टेट कर्नाटक का इलेक्शन रिजल्ट आ गया। कांग्रेस को 250 साल बाद किसी बड़े स्टेट में जीत मिली है। बीजेपी को लिज्जत पापड़ से भी करारी हार झेलनी पड़ी है। बीजेपी की इस हार से कुछ न्यूज एंकर इतने उदास दिखे कि लगा बीच स्टूडियो में कहीं अपनी चूड़ियां न तोड़ दें। कुछ भी रुझानों में बीजेपी के पीछे होते ही उनकी आवाज में, बोले तो कुछ एंकर्स की आवाज में ऐसा दर्द आ गया कि लगा कोई उनके घर के बाहर बंधी बकरी भगा कर ले गया है। मतलब अपनी मेहनत वेस्ट होने का इतना दर्द तो खुद मोदी जी को नहीं हो रहा होगा जितनी तकलीफ में हमारे कुछ कब्जधारी एंकर्स दिख रहे थे। हालत ये थी कि एक एंकर को तो खुद बीजेपी का नेता ये बोलकर चुप करवा रहा था कि भाई हौसला रखो, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, तुम क्यों बुरा मान रहे हो, तुम्हारी मेहनत में थोड़े कोई कमी रह गई। कैमरामैन कामिल उसके साथ चांद नवाब सामने देखो। जो भी हुआ, मगर बीजेपी साउथ के अपने इकलौते किले से बेदखल कर दी गई। वो न सिर्फ हारी है बल्कि बहुत बुरी तरह हारी है। तो आखिर क्या रही इस हार की वजह? क्या इस हार के लिए जेलेंस्की की सेना जिम्मेदार है या बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हवा का कम दबाव वाला क्षेत्र? क्या कांग्रेस को ये जीत राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मिली है या बीजेपी को ये हार अपने उन मंत्रियों की वजह से मिली है जो 4 सालों से दौलत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे? आज के फनतंत्र में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस वाकई 2024 में बीजेपी को हराने के लिए तैयार हो गई है। तो आइए शुरू करें। कहीं से तो शुरू करो। अच्छा, इससे पहले कि हम कर्नाटक चुनाव के नतीजों का पोस्टमार्टम करें, आपके फायदे के लिए एक चीज बता देता हूं। कीवी ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। नॉलेज और पैसा दोनों मिलेगा इस ऐप से, वो भी फ्री में क्विज खेलकर। पूरे परिवार के साथ आप फ्री में इस ऐप पर क्विज खेल सकते हैं। सबके फोन में इसको डाउनलोड करो। हर आईपीएल मैच के बाद रात को 11:30 बजे लाइव इस ऐप पर मैं आता हूं और फ्री में आपको क्विज खिलाकर 10 सेकंड में 10,000 रुपए जिताता हूं। कई सारे लोग जीत चुके हैं, अब आपकी बारी है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, कीवी ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करिए। वीडियो पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, इलेक्शन रिजल्ट एक ऐसी चीज है कि कोई भी एक्सपर्ट अपने हिसाब से उसका विश्लेषण कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टीवी से धक्के देकर निकाले गए एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आजकल अपना यूट्यूब चैनल चलाकर पेट की गैस निकाल रहे हैं, तो आप मोदी से जुड़ी हर चीज को इस हार से जोड़ सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने अब तक मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा नहीं कराए, ये उसकी हार है। ये केरला स्टोरी की हार है। मोदी की ये हार महंगे मशरूम खाने की वजह से उनको मिली है। एक बार फिर बीजेपी हार गई तो आप दुनिया की हर चीज को इसकी वजह बता सकते हैं। उसी तरह अगर आप बीजेपी सपोर्टर हैं तो आप इसे हार मानिए ही मत। आप कह दीजिए कि तो क्या हुआ जो हार गए, मगर वोट शेयर थोड़ा ही कम हुआ है। हार गई तो क्या हुआ कर्नाटक में? वैसे भी 1985 के बाद कौन सा कोई पार्टी रिपीट हुई है? और नहीं तो ये भी बोल सकते हैं कि अरे बीजेपी हारी तो क्या हुआ, मोदी जी की पॉपुलैरिटी थोड़ी ना कम हुई है। वो तो भला हो मोदी जी का जिन्होंने इतनी रैलियां कर दी, वरना इतनी सीटें भी नहीं आनी थी, ये भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आप एक आदमी के अंध विरोधी या अंधभक्त हैं तो जो चाहे इन नतीजों पर कह सकते हैं। किसी का फादर आपको थोड़ी ना रोक रहा है। मगर मुझे लगता है कि सच्चाई इन दोनों ही एक्सट्रीम्स के बीच दबी हुई है। तो आइए उसी दबी हुई सच्चाई को अगले 8 मिनट में बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी की इस हार की सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले 5 साल में उन्होंने कर्नाटक में रायता फैला के रखा था। पहले तो 2-2 सीएम बदले, फिर जेडीएस और कांग्रेस गवर्नमेंट का 1 साल में गेम बजा दिया, फिर उनके मंत्रियों पर करप्शन के इल्जाम लगे। यही रीजन था कि उसके 1 दर्जन मिनिस्टर हार भी गए। और फाइनली जब इलेक्शन में वोट मांगने का टाइम आया तो इशू क्या बना? बजरंगबली और केरला स्टोरी। भैया, किसी भी इलेक्शन में इमोशनल इशू तब वर्क करता है जब पहले आपने बाकी काम ठीक से किए हों।
अगर पब्लिक को लगता है कि यार काम तो आपने ठीक से किया नहीं, बार बार सीएम बदले, करप्शन होता रहा, आपकी गवर्नमेंट में कमीशन खोरी चलती रही और इलेक्शन से एक हफ्ता पहले आप चिल्लाने लगे कि कांग्रेस को हरा दो, ये भगवान का अपमान कर रही है, कांग्रेस को हरा दो क्योंकि ये उस फिल्म को बुरा बता रही है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा ना बॉस कि आम पब्लिक उतनी भी राहुल गांधी नहीं है जितना आप उन्हें समझते हो। इमोशनल इशू भी तभी काम करेंगे, रिलीजियस मामलों पर भी लोग तभी आपको सुनेंगे जब पहले आपने काम किया है। लेकिन इलेक्शन से पहले आप अपने काम पर बात न करके इन इशू पर बात करोगे तो जनता में यही मैसेज जाएगा कि आप ये बात कर ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब चाहे तो आप इसमें कितने ही एंगल और घुसा दो, कितने ही रीजन और बता दो, चाहे तो ये कह दो कि आरसीबी की टीम को परफॉर्म नहीं किया ना अच्छे से, तो इस बात की सजा जनता ने स्टेट गवर्नमेंट को दी। पिज्जा वाली कंपनियों ने ना आजकल चीज लगाकर कम दे रही है ना पिज्जा में, इसलिए बीजेपी हार गई। आप कुछ भी बोलते रहो मगर फैक्ट यही कि 5 सालों में बीजेपी ने काम कम और रायता ज्यादा फैलाया और ये हार उसी फैलाए गए रायते की सजा है। खत्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, इस रिजल्ट से कांग्रेस को कितना खुश होना चाहिए? अगर वही बात फिर से रिपीट करूं तो इस पर भी जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं ये डिपेंड करता है कि वो जर्नलिस्ट किस पार्टी का है। क्या बोला कि वो जर्नलिस्ट किस पार्टी का है? अगर जर्नलिस्ट राहुल बाबा में साईं बाबा का अवतार ढूंढने वाला है तो वो ये जरूर कहेगा कि कांग्रेस को ये जीत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मिली। हालांकि वो ये नहीं बता पाएगा कि अगर कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जीत गई कांग्रेस तो फिर गुजरात में क्यों नहीं जीत पाई। कर्नाटक चुनाव तो अब हुए हैं, गुजरात चुनाव तो हुए ही भारत जोड़ो यात्रा के वक्त में थे। वहीं अगर आप बीजेपी से हमदर्दी रखने वाले किसी जर्नलिस्ट से पूछेंगे तो ये बताएगा कि भाई साहब कैसे एक कौम ने मिलकर कांग्रेस को वोट डाला इसलिए बीजेपी हार गई। इसलिए ये बीजेपी की हार नहीं बल्कि कम्युनल पोलराइजेशन की जीत है। तो देखो ना, सच इन्हीं दोनों बातों के बीच कहीं पर है। सच है कि कांग्रेस ने बड़ी समझदारी से इस इलेक्शन को स्टेट के मुद्दों के बेस पर ही लड़ा। लोगों की जो प्रॉब्लम थी लगातार उसी को हाईलाइट किया और बार बार लोगों को ये याद दिलाया कि कैसे सिद्धारमैया की पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने बीजेपी की इस गवर्नमेंट से अच्छा काम किया था। और कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने भी इस इलेक्शन कैंपेन को मेजरली स्टेट लीडरशिप के हवाले ही छोड़ दिया और उसका रिजल्ट देखो सबके सामने है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर जगह का रिजल्ट मोटे तौर पर उस जगह की लोकल फैक्टर्स की वजह से ही आता है। मगर दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े कुछ जर्नलिस्ट लोगों को इन रिजल्ट्स को और रोमांटिसाइज करने की आदत पड़ गई। वो गोरखपुर नगर निकाय चुनाव के नतीजों को भी रूस और यूक्रेन के युद्ध से लेकर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अलास्का में पिघल रहे ग्लेशियर से भी कनेक्ट कर देते हैं। मगर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है ब्रो। अच्छा, इस जीत से कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगले साल जो जनरल इलेक्शन है उसमें ऑपोजिशन का फेस कौन होगा अब ये क्लियर हो गया है। कर्नाटक जीतने के बाद अब कांग्रेस की 4 स्टेट में सरकार है, झारखंड में भी वो पार्टनर है, तो अब उनका कद बाकी पार्टियों से काफी बढ़ गया। हिमाचल और कर्नाटक में हराकर बीजेपी को फिर से क्लेम कर सकती है कि हम डायरेक्ट फाइट में बीजेपी को हरा सकते हैं। बट कांग्रेस को इस विक्ट्री के बहुत ज्यादा मतलब निकालने से भी बचना होगा। वो इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में आप उस जीत पर खुश हो सकते हो जहां आपकी गवर्नमेंट अपने काम के बूते पर रिपीट हो जाए, मगर जहां आप सामने वाले की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सरकार में आए हो वहां इसे एक और मौके के तौर पर देखना चाहिए, न कि सिर्फ एक जीत से अपने किसी नेता में भगवान विष्णु का अवतार बता देना शुरू करना चाहिए। अवॉइडेबल है। इसके अलावा कांग्रेस के लिए यह भी एक चैलेंज है कि उसे एक और स्टेट मिल तो गया है, मगर राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब तक जहां जहां उसकी सरकार रही उसके स्टेट लीडर पावर मिलने के बाद आपस में ही लड़ने लगे। तो उसे यह भी इंश्योर करना होगा कि कर्नाटक में ऐसा कोई नाटक न हो। अच्छा, बाकी एक कौम है जिसके लिए मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है और समवॉट तरस भी आता है, और वो है दिन रात मोदी और बीजेपी को गाली देने वाले बेरोजगार पत्रकार टर्न्ड यूट्यूबर्स की कौम। भाई बीजेपी हार गई है, इस एक्साइटमेंट में छत वत से मत कूद जाना। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ये लोग हार के ऐसे मायने निकाल रहे हैं जैसे कल शाम से ही जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्टेशन के बाहर मूंगफली बेचने लगेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? थोड़ा ठंडा रखो भाई, मोदी अभी भी देश के पीएम है, 30 में से अभी भी 15 एक स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है। उस टीम की तरह बिहेव मत करो जो वर्ल्ड कप में किसी एक बड़ी टीम को एक मैच में हराकर मान लेती है कि वर्ल्ड कप हम जीत गए। अरे जनवरी में ही इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के हिसाब से मोदी अब भी सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और आज इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी फिर अपने दम पर सरकार बना लेगी। इसलिए कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाओ, बीजेपी को पसंद नहीं करते तो भी पटाखे फोड़ो, मगर सिर्फ एक आध रिजल्ट से अपने कच्चे मत फाड़ लो। वैसे भी यूट्यूब की कमाई इतनी नहीं होती कि बार बार नया कच्चा खरीद सको, इसलिए थोड़ा कंट्रोल उदय, कंट्रोल।
कंट्रोल उदय। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, फैलाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, इनका एक रीजनिंग ये इन्होंने बताया मेन कि क्यों हारी है बीजेपी, क्योंकि उनके जो थे लीडर्स या जो भी थे उस टाइम, उन्होंने करप्शन बहुत की है और काम कम किया है। ये सुन के बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आपको एक मौका मिला अच्छा काम करने का और आपने उसमें अच्छा काम की जगह आपने अपना फ़ायदा, वही जो हम बोलते हैं कि गलत का जो करती हैं पार्टियां, वैसे ही अगर आप काम कर रहे हो तो आप पूरी पार्टी के ऊपर एक धब्बा लगा रहे हो। मोदी जी जहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे हट गए। और मुझे तो अब लगता है कि मोदी जी को जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के ऊपर जिन्होंने इतना बैडली रिप्रेजेंट किया बीजेपी को, जिस वजह से इतनी बुरी तरह से करप्शन किया। एग्जैक्टली। और देखिए, दो बातें कही गई हैं। पहला तो ये कि जैसे बता रहे हैं कि बीजेपी ने करप्शन किया था और करप्शन को करेक्ट नहीं किया, दैट वाज वन थिंग। दूसरा है कि कांग्रेस ने रेवड़ी सिस्टम किया था वो तो किया जो इन्होंने नहीं बताया। हाँ। एक, कांग्रेस ने रेवड़ी सिस्टम और बीजेपी ने करप्शन, इसकी वजह से वो हारे हैं। कंपटीशन हमेशा अच्छी बात होती है। अब उनको समझ आएगा कि अगर आपको जीतना है आपको ट्रूली अच्छे तरीके से कार्य करना पड़ेगा। और कर्नाटका में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आना चाहिए बीजेपी का जो काफ़ी मेहनती है। कोई अच्छा इवेंचुअली पार्टी अच्छी, दैट्स फाइन, मगर अगर वही पार्टी किसी स्टेट में करप्शन करती है और अच्छी तरीके से नहीं चलती तो वो हारेगी और हारना चाहिए उसे। और कंपटीशन अच्छा होता है। अब जो है मोदी जी डेफिनेटली पूछेंगे कि कौन बंदा था, मतलब जो भी करप्शन था क्या हुआ, उसका क्या रिजल्ट है, सब लोग देख रहे हैं। तो अब अच्छे लीडर्स आएंगे, बेटर लीडर्स आएंगे और फिर जो है कंपटीशन होगा। इससे मोदी जी के भी सामने आई है, क्योंकि हो सकता है मोदी जी वाज नॉट अवेयर कि ये सब चल रहा है उस स्टेट के अंदर। और अब उन्होंने तो अपनी ड्यूटी की, वो आए, उन्होंने पूरा किए थे जो भी रोड शोज थे, इतने लोग मतलब दीवानों की तरह आए थे। मुझे तो लगा था जरूर जीतेगी, पर अब अगर अंदर की बात जब पता चली कि भैया यहाँ पे तो इस टाइप से मिनिस्टर्स ने किया हुआ है, वो बड़ा शॉकिंग लगा। अगर एक स्टेट जिसमें बीजेपी लास्ट टाइम जीती थी हार जाती है तो समथिंग इज रॉन्ग, और रॉन्ग यही है करप्शन। बिल्कुल। और ये पार्टी पे डेफिनेटली जाता है कि पार्टी को पता होना चाहिए था कि करप्शन चल रही है और उन्होंने उसे स्टॉप नहीं किया। पता नहीं, अब हमें पूरा तो डिटेल नहीं पता, पर अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो हमें पता चला है कि करप्शन के बारे में। तो वो भी, और कई ये भी कह रहे हैं कि भाई इसके बाद जो है वहाँ पे बहुत उस टाइप की बातें सुनने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लग गए हैं वहाँ पर, और काफ़ी इस टाइप का हो रहा है। तो वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अब मेरा होप यही है कि कांग्रेस वहाँ जीती है, अच्छा काम करे, सच्चा काम करे और स्टेट को आगे बढ़ाए, क्योंकि अल्टीमेटली एम सबका यही होना चाहिए, अपने देश को आगे बढ़ाना। देश को अगर ऑब्वियसली जैसे अगर कांग्रेस अच्छा नहीं करती तो अगले साल फिर बीजेपी आ जाएगा, अगले इलेक्शंस में। तो पॉइंट यही है कि कंपटीशन इज गुड एंड होप यही है कि अगली बार जो है अच्छा कंपटीशन हो। बीजेपी को पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या थी, रेक्टिफाई करें और आगे चलें। बड़ा दुख हो रहा है सुन के कि ऐसा एक बंदा था बीजेपी में, जैसा कोई बुरा परफॉर्म करता है, किसी स्टेट में करप्शन करता है तो हारेगा। वो तो है ही, फिर वो तो हारना भी चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।